दोस्तों अगर आप एमएसटी सीटी या जेडब्ल्यू के थ्रू इस बार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो आप सबको पता चल गया होगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और इस बार पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है कि पूरा प्रोसेस होने कैसे वाला है। तो इस वीडियो में मैं सारी कंफ्यूजन आपकी दूर करने वाला हूँ। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कैसे करना है। सो आइए पहले ये समझ लेते हैं कि पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस कैसे ऑनलाइन होने वाली है। दोस्तों आपकी पूरी इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसेस इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे होने वाली है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इस वेबसाइट पे अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल शेड्यूल दिया गया है कि कौन से डेट पे क्या होने वाला है और कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी होने वाली है। तो यहाँ पर जो डेट्स दिए गए हैं ये डेट्स चेंज भी हो सकते हैं और हर साल वो एक्सटेंड होते ही हैं। आपको बस ये देखना है कि किसके बाद क्या एक्टिविटी होने वाली है। डेट्स वेरी करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, मतलब पूरा प्रोसेस है क्या। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है आप देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब ये क्या चीज है, तो यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है आप देखेंगे 9 से लेकर 15 तक होगी और यहाँ पर 15 का आगे स्टार्ट किया मतलब वो डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। तो इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, रजिस्ट्रेशन करना है। अब ये क्यों होता है, इसके थ्रू ये पता किया जाता है कि कितने लोग एमएसटी सीटी या जेडब्ल्यू के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं महाराष्ट्र में। अब इससे क्या होता है कि देखिए जितने लोग ने भी एमएसटी सीटी दिया था, अब जरूरी थोड़ी ना कि सबके सब लोग एडमिशन लें, क्योंकि उनमें से बहुत लोग को आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में एडमिशन हो गया होगा। तो पहले ये श्योर किया जाता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं एडमिशन प्रोसेस में। फिर जितने लोग ने भी रजिस्टर किया है उनकी सिर्फ मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो आप देखेंगे अगर आपने एमएसटी सीटी दिया है तो आपका रैंक अभी नहीं आया है, रैंक अब आएगा कि कितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं उसमें से आपका कितना रैंक है। तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन के बाद जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी कि आपका रैंक क्या है जितने लोग ने भी रजिस्टर किया है उनमें से। यहाँ पर दोस्तों 9 से लेकर 15 तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के साथ ही वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब पहले क्या होता था, वेरिफिकेशन के लिए लोगों को ऑफलाइन सेंटर्स पे जाने होते थे, एफसी सेंटर्स पे जाने होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होने वाला है, जिसके लिए उन्होंने कुछ सेंटर्स असाइन किए हैं। ई स्क्रूटनी सेंटर आप देखेंगे यहाँ पर। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कौन कौन से ई स्क्रूटनी सेंटर्स हैं, वो सारा वो लोग खुद मैनेज करेंगे। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और वेरिफिकेशन सारा वो लोग खुद वहाँ अपने एंड से करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ फॉल्ट है तो आपको आपके ही एप्लीकेशन जब लॉगिन आईडी आप करेंगे अपने पेज पर तो वहाँ पे दिख जाएगा कि क्या फॉल्ट है, तो आपको करेक्ट करने के लिए वहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपका सब कुछ हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर 9 से लेकर 15 तक आपको रजिस्टर करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और पैरेलली जो हमारा यहाँ पर स्क्रूटिनी सेंटर होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। तो जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो 9 से लेकर 16 तक चलेगी। अब आप यहाँ पर आपको ये देखना है कि रजिस्ट्रेशन समझो क्लोज हो जाता है 15 के बाद, तो क्या आप उसके बाद रजिस्टर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद जितने लोग भी रजिस्टर करेंगे ना वो कैप में नहीं यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनके लिए जो कैप के बाद सीट्स बचेंगी उसमें वो जा सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इस बार कैसे किया गया कि कैप के बाद भी जो सीट्स बच जाएंगी वो इंस्टीट्यूट खुद डिसाइड करेगा कि उसे मेरिट लिस्ट कैसे तैयार कर दी, जो मैं एंड में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि 15 तक जितने लोग रजिस्टर करेंगे, अगर ये डेट एक्सटेंड करते हैं तो उस एक्सटेंडेड डेट तक जितने लोग रजिस्टर करते हैं वो लोग ही सिर्फ कैप राउंड के लिए कंसिडर किए जाएंगे, समझ गए। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोस्तों हाँ यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख के लोग हैं उन्हें डॉक्यूमेंट तो अपलोड करने हैं, प्लस उसकी कॉपी जो है वो सरदार पटेल कॉलेज में सेंड कर दें, या तो आप खुद जाकर देकर आओ या तो पोस्ट करो, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, क्लियरली मेंशन किया गया है कि एप्लीकेशन रजिस्टर्ड आफ्टर 15 दिसंबर 2020 शॉल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर नॉन कैप सीट्स। मतलब कैप के बाद जो सीट्स बच जाएंगी जो कैप राउंड के थ्रू नहीं होंगी, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, उसके लिए बस वो कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कैप के थ्रू सीट्स चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन 15 के अंदर ही करना होगा, ठीक, ये चीज आप नोट कीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे अब सब लोग ने रजिस्टर कर लिया, ठीक है। तो अब रजिस्टर जितने भी लोग हैं उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना रैंक है, और रैंक से आप ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि यार मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, जिसके लिए मैं एक बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूँ कैसे प्रिडिक्शन की जाए। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में मेरिट रैंक वाली वीडियो बनाऊंगा कि मेरिट रैंक से कैसे पता किया जाए कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है, राइट। यहाँ पर दोस्तों अब इसके बाद क्या होने वाला है कि अगर सपोज ऐसा होता है कि भाई किसी ने कास्ट एससी के थ्रू अप्लाई किया था लेकिन उसकी मेरिट लिस्ट में फॉल्ट आ गया, वहां पे ओपन दिखा रहा है, तो वो कंप्लेन कर सकता है कि यार मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये गलत है। तो उनके लिए कुछ टाइम दिया जाएगा, या किसी के पास समझो पहले डॉक्यूमेंट नहीं था कास्ट का लेकिन उसके पास अब मिल गया, ऐसा केसेस बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, तो उनको चांस दिया जाएगा 19 से लेकर 20 तक के डेट में यहाँ पर कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करके दिखाए और फिर उनकी मेरिट लिस्ट चेंज की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फिर
एक बार समझो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मेरिट लिस्ट गलत हो गई है और उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखा के प्रूव कर दिया कि नहीं देखो मैं कास्ट में बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा वो कंसीडर नहीं किया गया था, या किसी के पास डॉक्यूमेंट आ गया और वो चाहता है कि नहीं मैं अपने कैटेगरी में से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इतने डेट में उन्हें चांस दिया जाता है। फिर उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो एकदम फाइनल होगी वो 22 को आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये 3 प्रोसेस आपको समझ गया। पहले रजिस्ट्रेशन है, वेरिफिकेशन ऑनलाइन होने वाला है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ यहाँ पर ये जो स्टेप है इसमें क्या होगा कि एक बार फिर यहाँ पर थर्ड स्टेप में जो है वो मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर एक चांस दिया जाएगा कुछ मेरिट लिस्ट में गड़बड़ है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, फिर वेरीफाई करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। ठीक है, सो अब फाइनल मेरिट लिस्ट लग गई, अब कैप राउंड यहाँ पर स्टार्ट होगा। ठीक, सो कैप राउंड में क्या होगा, सबसे पहले ये बताया जाएगा कि किस कॉलेज में, क्योंकि इस बार कुछ नए ब्रांचेस भी आए, जैसे AI/ML को लेकर कुछ नए ब्रांचेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और हो सकता है किसी कॉलेज में कुछ सीट्स बढ़ाई गई हो, तो टोटल इस बार कितनी सीट्स है हर कॉलेज में रिस्पेक्टिव ब्रांच में, ये आपको पहले बताया जाएगा। तो आप देखेंगे फिफ्थ स्टेट, यहाँ पर फिफ्थ के बाद जो सिक्स्थ स्टेप है उसमें क्या लिखा गया है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट्स, यानी आपको ये बताया जाएगा कि हर एक कॉलेज में कैटेगरी वाइज, भाई अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए, होम यूनिवर्सिटी के लिए, कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी कास्ट में ओबीसी, SC ST सबके लिए कितनी सीट्स है उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, जो 22 को ही आपको मिलेगा यहाँ पर। तो दोस्तों एक बार आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया कि किस में कितना सीट्स है, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कहाँ मिल सकता है। फिर जो है हमारी कैप राउंड स्टार्ट होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब 6 के बाद 7th जो है यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 1, मतलब अब कैप राउंड 1 स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। मतलब जो आप कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही केयरफुल आपको तैयार करना है, और अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो नीचे देखो व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं, इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पूरी तरह से हम गाइड करेंगे कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, और एक भी बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे सोच समझ के बनाना है। ठीक है, तो पूरा अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है प्रोसेस में तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, तुरंत कॉल कीजिए, आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये एक बार आपने कैप राउंड 1 का फॉर्म फिल कर दिया, तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है। जैसे सपोज आपने 5 कॉलेज भरे, तो 1 यहाँ पर सपोज मैंने 1 2 then 3 4 ऐसा मान लीजिए 5 ही भरे, लोग कोई 5 भरता नहीं, लोग 100-150 भरते हैं। सो अनलेस की बहुत अच्छा रैंक है तो अलग बात है, सिर्फ 2-3 ही भरते लोग, लेकिन नॉर्मली एवरेज वाले 100-150 कॉलेज भर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको सपोज जो फर्स्ट आपने कॉलेज भरा हुआ है उसमें अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई, ठीक है, जो भी आपने फर्स्ट कॉलेज भरा हुआ है उसमें अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई तो आपको वहां पर लेना ही होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा बेटरमेंट का। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ के भरिएगा कि जो फर्स्ट वाला कॉलेज है अगर उसमें मिल गया तो मुझे लेना ही है। ठीक है, तो अब कैप राउंड के बाद क्या होगा कि 8th स्टेप में डिस्प्ले किया जाएगा कि आपको कहां पर अलॉटमेंट मिली है कैप राउंड 1 में। यहां पर मैं डेट के बारे में नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप वो खुद देख सकते हैं, और डेट एक्सटेंड होते रहेगी। आप प्रोसेस को समझिए कैसे होने वाला है। दोस्तों अगर आपको पहला कॉलेज मिल गया, जैसे पहला कॉलेज मैंने भर दिया था वैसिट विवेकानंद, ओके, और मुझे वहां पर लग गया तो मुझे वहां पर लेना ही होगा, मेरे पास कोई और चांस नहीं होगा। बेटरमेंट का ऑप्शन तब होगा जब आपको 1 को छोड़कर नीचे के कोई दूसरा लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 5th कॉलेज में अलॉटमेंट मिल गई, तो अगर मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर वाले मुझे मिले। याद रखिएगा अगर आपको 5th कॉलेज में एडमिशन मिल गई तो उसके नीचे वाले अपने आप कैंसिल हो गए, यानी 6 7 8 9 नीचे जितने भी थे वो गए, अब इसके ऊपर वाले आपको मिलेंगे, या तो यही कॉलेज मिलेगा या तो इसके ऊपर वाला। ये याद रखिए, अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको कैप राउंड 1 में 5th कॉलेज मिल गया तो वो कॉलेज आपका हो गया, तो अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो आपने उसमें एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप फ्रीज नहीं करते हैं तो पहले कैसे फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार बेटरमेंट और नो बेटरमेंट ऐसे दो, मतलब फ्रीज और बेटरमेंट ऐसे 2 ऑप्शन रखे गए। फ्रीज कर दिया मतलब आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर, अगर बेटरमेंट के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि आपको ये कॉलेज फिक्स हो जाती है। ये याद रखिए, बहुत लोग जल्दबाजी में पहले राउंड में एडमिशन ले लेते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको 5th कॉलेज मिल रहा है ना तो आप उसे फिक्स कर लीजिए, वहां पे आपको कुछ एक्सेप्टेंस फीस देनी होगी और फिर वो कॉलेज आपका हो गया। अब आप बेटरमेंट चूज कर लीजिए, नेक्स्ट राउंड में आपको 5th के ऊपर वाले कोई भी कॉलेज मिल सकते हैं अगर प्रोबेबिलिटी है तो। ठीक है, डिपेंड करता है, सो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो ये आपको ध्यान में देना है। ठीक है, तो पहले कॉलेज में अगर हो गया तो वो ऑटो फ्रीज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल में लिखा गया है सारे रूल्स के बारे में कि अगर फर्स्ट अलॉटमेंट हुई, फर्स्ट वाली सीट अलॉट हुई तो वो ऑटो फ्रीज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट एज पर द फर्स्ट प्रेफरेंस इन द राउंड 1 shall pay the seat acceptance fee by the online mode through their login, and such candidate shall not be eligible for participation in subsequent round। मतलब अगर आपको पहला कॉलेज मिल गया तो आपको वो ऑटो फ्रीज हो गया,
आप आगे के राउंड में नहीं जा सकते। हाँ, पहले को छोड़कर अगर आपको किसी और कॉलेज आपको मिला और आपको लगता है उसके ऊपर वाले आपको मिलने चाहिए, देन आप क्या कर सकते हैं, आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं और आपको उस केस में भी आपको एक्सेप्टेंस फीस भरनी होगी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये जब कैप राउंड शुरू होगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और उसमें अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक। तो मुझे अगर बेहतरीन आपको समझ गया, ठीक। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कीजिए या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों एक बार आपको ये एडमिशन जो लोग ने भी कैप राउंड 1 से लेना चाहते हैं, जिनको जो कॉलेज मिला है उनको लगता है नहीं भाई ये मेरे लिए अच्छा है, यही ले लेता हूँ, तो उनको क्या करना होगा, जिस भी कॉलेज में एडमिशन उनको मिला है उस कॉलेज को इन्फॉर्म करना होगा, उनकी वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा, उनको पेमेंट करना है उन कॉलेज में और वहाँ पे उनकी एडमिशन हो गई। तो इसके लिए थोड़ा टाइम दिया जा रहा है, तो 29 से लेकर 31 तक। अब जिन लोगों ने भी कैप 1 में जिनको मिला हुआ है उसके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको वहाँ पर पेमेंट करना है जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिला है और उनकी एडमिशन वहाँ पर हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये देखा जाएगा कि भाई जितने लोग ने एडमिशन ले लिया अब कितने सीट्स बचे हुए हैं। तो कैप राउंड 2 की अब वैकेंट सीट निकलेगी कि कितने सीट्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी वैकेंट सीट्स है वो यहाँ पर 1 तारीख को बोल रहे हैं डिस्प्ले करेंगे, लेकिन ये डेट एक्सटेंड होगी, ये 100% गारंटीड है, देख लेना। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद क्या होगा कि अब फिर से आपको कैप राउंड 2 का जो फॉर्म है वो कंफर्म करके सबमिट करना है। उसके बाद फिर लगेगा कि कैप 2 में किसको अलॉटमेंट हुई है, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, पिछली बार 3 राउंड थे, इस बार सिर्फ 2 राउंड है, मतलब 2 राउंड में, क्योंकि टाइम कम है, लेट हुआ है वैसे एडमिशन प्रोसेस, तो 2 राउंड में कंफर्म कर दिया जाएगा कि कहां आपको मिलने वाला है। लेकिन सबसे इस बार अलग जो चीज यहाँ पे देखने मिल रही है, तो कैप राउंड 2 के बाद आपको वही सेम चीज होगी कि जहां पर भी मिला वो फाइनल है, वहां पे आके आपको एडमिशन लेना है। फिर उसके बाद इस बार जो नई चीज है वो ये है दोस्तों, लास्ट वाला, कि पूरा एडमिशन कैप राउंड होने के बाद अब कुछ कॉलेज में इंस्टीट्यूशनल कोटा होते हैं, जिसका मेन पर्पस आपको पता ही क्या होता है। तो इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू किसी को एडमिशन लेना है कैप राउंड के बाद, तो वो कॉलेज में जाकर ले सकता है। और ये पूरा यहाँ पर छूट दी गई कॉलेज लोग को, ये सब सारा चीजें कैप के थ्रू नहीं होगा, ये सब कॉलेज की वेबसाइट पे आएगा। तो अगर जिस भी कॉलेज में सीट्स वैकेंट रह गई है, अच्छे अच्छे कॉलेज में भी सीट्स वैकेंट रह जाती है, तो अगर रह गई है तो कॉलेज खुद अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करेगा कि इस हमारे कॉलेज में इतनी सीट्स वैकेंट है। तो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा कि वहां पे सीट्स कितनी वैकेंट है, और कैप के बाद आप वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। ये यहाँ पर आपको नई चीज देखने को मिल रही है। तो पहले तो इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए होता था, लेकिन इस बार ये चीजें नहीं है कि कैप राउंड खत्म हो गया, फिर भी अगर सीट्स बची हुई है, अब वो सीट्स 2 टाइप की हो सकती है, या तो इंस्टीट्यूशनल कोटा वाली सीट होगी या कैप के थ्रू ये सीट्स फिल नहीं हुई है। तो ऐसे सीट्स कैप के बाद कॉलेज इंडिपेंडेंटली अपने वेबसाइट पे पब्लिश करके उसे फिल करेगा। और यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया कि फीस बीस कितना लेगा, तो आप देख लीजिएगा वो सब। तो यहाँ पर जो भी लोग इस सीट्स के लिए जाना चाहते हैं उनको कैप पे रजिस्टर करना ही होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो पहला प्रोसेस है ना रजिस्ट्रेशन का, जो आज से शुरू हो रहा है, वो आपको करना ही है, चाहे आप इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू आप एडमिशन ले, या जो सीट्स बच गई है कैप के बाद उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मतलब आपको ये कैप राउंड में रजिस्टर करना ही होगा, ठीक है। तो अगर किसी को लगता है कि उसका मार्क्स बहुत ही खराब है, तो क्या फायदा कैप के थ्रू एडमिशन लेकर, बाद में जाइए, क्या पता आपको अच्छा मिल जाएगा। और यहाँ पर गारंटी होता है थोड़ा सा, मतलब मैंने जितना देखे केसेस, कि आपको एंड में अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। अगर आपका मार्क्स बहुत खराब है तो आप ट्राई कीजिएगा यहाँ पर जाने का, ठीक है। सो अब दोस्तों, क्योंकि आपका बहुत ही खराब है यार, 20% आए 30% आए, तो वैसे ही खराब कॉलेज मिलने वाला है, तो वो खराब कॉलेज में तो सीट्स वैसे ही खाली रहती है ना। तो एंड में कैप के बाद लो या कैप में लो तो क्या फर्क पड़ता है, तो क्या पता कैप के बाद कहीं और अच्छी खाली हो तो आपको मिल जाए। सो दोस्तों यहाँ तक था पूरा एडमिशन प्रोसेस, इसके बाद वाला आपके काम का नहीं है कुछ। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आया कि कैप राउंड जो 1 है, कैप राउंड 2 है, यही 2 राउंड होगा। उसके बाद कुछ सीट्स बच जाएंगी, तो आपको कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर देखना होगा कि किसमें कितना सीट खाली है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैंने बस आपको ये बताया कि पूरी प्रोसेस कैसे होने वाली है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझते हैं कि जो पहला यहाँ पर स्टेप है, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। और इसमें ज़्यादातर लोग गलतियां नहीं करते हैं, फिर भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लग रहा है पूरा आपको समझ में आया। मेन चीज़ जो होगा वो होगा कैप राउंड का फॉर्म जो प्रेफरेंस वाइज बनाओगे, उसके लिए मैं बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको कुछ भी उसमें डाउट आता है तो हेल्पलाइन नंबर आपको मैंने बताया दिया, उस पर आप कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है।